नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लैम्प इज 12 वोल्ट। ओके, सो कोई लैम्प है, आइए लैम्प बना लेते हैं। लैम्प में बल्ब होगा इस तरीके से, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो बैटरी लगी होगी वो 12 वोल्ट की बैटरी है। सो ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक। सो वी इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिल रहा है, ठीक। सो वी की वैल्यू दी है 12 वोल्ट। हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चेंज इनटू हीट। अब बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे फिलामेंट होगा, बल्ब में होता क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लो। यहाँ से करंट आएगा, करंट का आने का मतलब है कौन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। सुन लो ध्यान से, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्जेस आते हैं। इतना सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ये बात हमने आपको कई बार बताई है, ठीक। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। कहाँ से लेके आ रहे हैं, बैटरी से। बैटरी में कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही होगी जिससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, केमिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और लेते हुए यहाँ पे आते हैं और बल्ब को देते हैं। यस सर, बल्ब के फिलामेंट में से जब निकलेंगे ना, जैसे आप भीड़ में से निकलते हो तो क्या होता है, आप लोगों से टकराते हो, आपकी एनर्जी का लॉस होता है, ठीक। आप किसी से टकराओगे, आपकी एनर्जी उसको मिल जाएगी। भाई कोई बंदा खड़ा हुआ, आप उससे टकरा गए भीड़ में, तो वो आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, उसकी ज़्यादा। सिंपल शब्दों में सुनिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी भर के लेके आ रहे हैं और इस बल्ब को देंगे। बल्ब क्या करेगा, तो बल्ब जो है इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, किसमें, हीट में और लाइट में। अब सुनो, इसको फिजिक्स में ऐसे बोला जाता है कि भैया इलेक्ट्रॉन जब आएंगे और यहां से पास करेंगे, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स को कुछ वर्क करना पड़ेगा। बल्ब के फिलामेंट में से पास करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। सुन लो ध्यान से, ठीक। भाई अगर आपको भीड़ में से निकलना है तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, लोगों को ढकेलते हुए आपको चलना पड़ेगा। उसी तरीके से इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहां से पास करना है फिलामेंट में से ऐसे करके, ठीक, तो इनको कुछ वर्क करना पड़ेगा। फ्री में तो करेंगे नहीं वर्क, भैया कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी वो कहां से लेके आए हैं, बैटरी से लेके आए हैं, ठीक। और वही एनर्जी, सुन लो ध्यान से, हमने क्या बोला कि जो वर्क किया है इलेक्ट्रॉन्स ने, विचारों ने, यहां से यहां तक फिलामेंट में पास करने के लिए, ठीक है ना, तो जो वर्क किया है वही वर्क एज अ एनर्जी आपको यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। मतलब जितना इन्होंने वर्क किया इलेक्ट्रॉन ने, अब इलेक्ट्रॉन ने फ्री में तो वर्क किया नहीं है, पीछे से एनर्जी लेके आए हैं, जितनी एनर्जी लेके आए होंगे उतनी सारी की सारी यहां हीट और लाइट में क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जब ये लोग हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या कि कितनी एनर्जी हीट और लाइट में कन्वर्ट होगी, तो करना कुछ नहीं है, आप बस ये निकाल लो कि कितना वर्क डन हुआ होगा। जितना वर्क डन हुआ होगा उतनी ही एनर्जी बन रही होगी। बस इसलिए मैंने इतना डिटेल में आपको बताया, हर एक क्वेश्चन में बताया है। जो बच्चे हमको फॉलो करते हैं अच्छी तरीके से, सबको पता होगा कि यहाँ पर वर्क निकाल के जितना वर्क आएगा उतनी ही इक्विवेलेंट एनर्जी होगी, ठीक है, हीट और लाइट के फॉर्म में चेंज हो रही होगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट ए कह रहा है चार्ज ऑफ 1 कूलॉम। सो पार्ट ए में चार्ज यानी कि क्यू की वैल्यू दी है 1 कूलॉम, ठीक है स्टूडेंट्स, थ्रू इट। ओके, लैम्प का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। अब बताइए, अगर आपको V पता है, Q पता है, तो आप W निकाल सकते हो। यस सर, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, W बाई Q होता है, कई बार आपने पढ़ा है। यहाँ से W का फॉर्मूला बनाइए। W का फॉर्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल्स टू, अगर W निकालना है तो V इंटू क्यू। सो V इंटू क्यू। अब V कितना है बच्चों, यहाँ पर V है 12 वोल्ट, ठीक है, इंटू क्यू कितना है 1 कूलॉम, यानी कि 12 इंटू 1 12 क्या जूल्स, जूल्स के लिए जे लिखा। सो पार्ट 1 का आंसर क्या है, अगर 1 कूलॉम का चार्ज पास करेगा, ठीक है, तो हीट और लाइट, कितने जूल हीट और लाइट बनेगी, तो जवाब है 12 जूल्स। ओके, नाउ पार्ट बी। सो पार्ट बी में देखिए कह रहा है अ चार्ज ऑफ 5 कूलॉम। सो क्यू की वैल्यू कितनी है 5 कूलॉम पासेस थ्रू इट। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर से चार्ज कितना दिया इस बार 5, पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही है 12 वोल्ट का, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। सो यहाँ से W देख लीजिए, जितना W होगा ना उतनी एनर्जी होगी, ठीक। ऊपर W 12 आया था, एनर्जी भी 12 होगी। सो यहाँ से W इज इक्वल्स टू, फिर से क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। ओके, V कितना है 12 और Q कितना है 5, 12 5 का कितना होता है 60 जूल्स। ओके, तो एनर्जी भी कितनी हो गई 60 जूल्स, ठीक। नाउ एनर्जी कितनी हो गई 60 जूल्स, ठीक। उसके बाद अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। सो पार्ट सी में देखिए करंट कितना है 2 एम्पियर है, थ्रू इट फॉर टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के लिए 2 एम्पियर का करंट अगर फ्लो करता है तब क्या होगा, ठीक। तो अब हम क्या करें बच्चों, ध्यान से चेक करिए, आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, नहीं पता है तो सुन लीजिए, करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यहाँ से अगर आप क्यू निकालोगे तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। यस सर, ये क्यू की वैल्यू आप निकाल के रख लीजिए यहाँ से, ठीक, क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, ठीक। अब क्या करोगे आप फॉर्मूला यही वाला लगाओगे, कौन सा, यहाँ पे आ जाइए, W इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू किया इज इक्वल्स टू
v तो ऐसे ही रहेगा, इनटू में q की जगह आप क्या रखोगे, i इंटू टी। सो q की जगह आपने क्या रखा, i इंटू टी रखा। अब सारे वैल्यूज इसमें फिट कर दीजिए। v कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का, इंटू i कितना है, करंट कितना है, 2 एम्पियर है, ठीक। और टाइम कितना है, 10 सेकेंड का है, ठीक। सो यहाँ से आंसर आ जाएगा 12 इंटू 2, 24 इंटू 10, 240 जूल्स। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से। सो कितनी एनर्जी बनेगी लास्ट में हीट और लाइट के फॉर्म में, 240 जूल्स। तो ये तीनों आपके आंसर हैं, नोट कर लीजिए।